वाह भाई वाह। वाह क्या गंभीर के एरा की शुरुआत हुई है। इसके लिए हम जो है अपने नैन चक्षु जो है खोलकर बैठे थे। इस बेइज्जती के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को बुलाया गया था। इस चीज के लिए जो है गौतम गंभीर को जो है चने के खेत पर चढ़ाया गया था। और इस जो है बेवकूफी डिसीजंस के लिए जो है एक श्रीलंका में जाकर श्रीलंका की BCD कौन सी टीम है उससे हारने के लिए भाई ये सब कुछ किया था। T20 में बाल बाल बच गए थे और हमें जो है उससे सीख लेनी चाहिए थी। बट यहां पर भी जो एक्सपेरिमेंट वाला भूत गौतम गंभीर के सर पर है, जो टीम का कॉम्बिनेशन पूरी तरह से तहस महस कर कर कुछ भी करने का दिमाग में है, जो T20 की सोच या T20 में गलती से अगर एक सुनील नारायण वाला जो है एक्सपेरिमेंट काम कर गया, और जो टेक्निकली वो एक्सपेरिमेंट भी नहीं है, वो एक बहुत बहुत मतलब एक पॉपुलर स्ट्रैटेजी है पिंच हिटिंग की कि ओपनिंग से जो है तोड़वा दो। और मॉडर्न एरा में वो पिंच हिटिंग जो है सिर्फ उन टीमों के लिए सक्सेसफुल है जिनके पास एक्चुअली जो है गुर्दे में दम नहीं है, एक्चुअली बैट्समैन उनके जो है कम है, इसलिए उनकी पिंच हिटिंग चल जाती है। यहां पर वो सारे एक्सपेरिमेंट्स T20 के या IPL के या अंडशंड कॉम्बिनेशन बनाकर इंटरनेशनल टीम को डिस्टर्ब करना, और ऐसा भी नहीं है कि आपके वो एक्सपेरिमेंट्स आपके काम आएंगे या फ्यूचर में आने वाले हैं। नो, पहले आप अपना एक कॉम्बिनेशन सेट करो, एटलीस्ट टीम के रिक्वायरमेंट को सेट करो। टीम को क्या जरूरत है, कहां पर जरूरत है, उस नंबर पर उस जगह पर 2 3 4 मैं कहता हूं 10 कॉम्बिनेशंस जो है तैयार कर कर रखो, कोई कुछ नहीं कहेगा। बट गौतम गंभीर के सिर में दिमाग में शायद ये पहुंच गया है कि गौतम गंभीर जो है ये बहुत अच्छे जो है ट्विस्ट लाते हैं। गौतम गंभीर जो है कुछ भी कर सकते हैं, अर्शदीप को ओपनिंग करवा सकते हैं, हरियान प्रयाग को कुछ भी बॉलिंग से बना सकते हैं, दिस एंड दैट कुछ भी कर सकते हैं। वो उनके सर पर चढ़कर बोल रहा है, और इसलिए उन्होंने ये रियलाइज भी नहीं किया कि आपकी बैटिंग परेशान करती थी, बट आपकी बॉलिंग में विकेट टेकिंग एबिलिटी प्रॉब्लम दे रही थी। आप अपने बॉलर्स को फेयर चांस नहीं दे रहे थे। आप अपने बॉलिंग में चेंजेस करने के बजाय आप बैट्समैन से बॉलिंग डलवाना जो है शुरू कर रहे थे, विच मेक्स नो सेंस व्हेन योर प्राइम बॉलिंग में वैरायटी भी है, और उस वैरायटी में आपको जो है कहीं ना कहीं स्ट्रेटेजिक वे में जो है हार मिल रही है। आपका जो है ओपनिंग स्लॉट में जरूरत क्या है, आपके मिडिल ऑर्डर में जरूरत क्या है, और उसे आप किस तरह कॉम्बिनेशन को बर्बाद कर रहे हो। ये वो चीजें हैं जो इस सीरीज की स्टार्टिंग से मैं बात करता आया हूं और रेगुलर बात करता आया हूं, और बार बार ये कहता आया हूं कि अपने आप को जो है एक्सपेरिमेंट से जो है आप दूर रख नहीं पा रहे हो तो बात और है, बट एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो ढंग के करो। एक्सपेरिमेंट ये होता है कि अगर आपको एक ऑलराउंडर चाहिए और शिवम दुबे आपके लिए वो एक ऑप्शन है, तो शिवम दुबे को 10 ओवर डलवाओ, नो मैटर व्हाट। अगर वो 10 ओवर अच्छे डालता है, एग्जांपल के तौर पर इस मैच में उसने 4 ओवर 8-10 रन देकर जो है किए हैं, दैट मींस उसने अच्छा किया है, तो उसे और फर्दर एक्सपेरिमेंट्स में लेकर जाओ कि वो डेथ ओवर्स में क्या करता है, वो मिडिल ओवर्स में क्या करता है, अगर उसके पास नई बॉल आती है वो क्या करता है, उसके 10 ओवर्स में वो क्या करता है, क्या वो 20-30 रन देकर जो है कोटा खत्म कर लेता है, या उसमें कुछ विकेट्स भी निकालता है, या 70-80-90-100 रन जो है वो पिलवा देता है, वो करता क्या है, कैसे करता है, ये आपका वो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट ये होता कि आपको पता है कि वाशिंगटन सुंदर और अक्सर आपके फ्रंट 2 होने वाले हैं, उसके बाद कुलदीप यादव आपका रेगुलर है, तो इसका मतलब वाशिंगटन सुंदर और अक्सर में से एक आपका जो है पॉसिबल चांस हो सकता है, या जैसा भी है आप उन्हें उस तरह जो है नंबर 6, 7, 8 पर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो, करो। आपको पता है नंबर 4 पर आपका अय्यर है, नंबर 5 पर आपका राहुल है। पहले राहुल की विकेट कीपिंग के एक्सपेरिमेंट के साथ साथ आप बैटिंग में उसका जो है कैलिबर आपको पता है, तो उसे जो है ट्राई कर जो है एक्सपेरिमेंट्स करो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि वेंकट आपका अय्यर जो है वो 6-7 पे आ रहा है, कभी कभी केएल राहुल इधर उधर जा रहा है। ओपनिंग में शुभमन गिल जिसकी जरूरत ही नहीं पड़ रही है, जिसका नंबर 3 पर बैठता है, उसे वहां पर कंपीट करवाने से आप जो है ओपनिंग स्लॉट जो है, क्योंकि आपने विकेट की आपने जो है वाइस कप्तान बना दिया है, तो आप उसे जो है ट्राई ना करो। आप रोहित शर्मा से जो है देख रहे हो कि रेगुलर आपको स्टार्ट मिल रही है, उसके बाद स्पिन जो है वो आपको प्रॉब्लम दे रही है, तो आप उस तरह का कॉम्बिनेशन सेट करो। स्पिनर्स आपके जो है प्रॉब्लमैटिक में है, आपके पेस बॉलिंग प्रॉब्लमैटिक में है, आपकी जो है ऑपोजिशन की जो है ओपनिंग या टॉप 3 जो है रन बना देते हैं, दैट मींस आपके स्ट्राइक बॉलर्स प्रॉब्लमैटिक में है। आपने क्या किया फाइनल मैच में, अच्छा ये भी दो सेकंड के लिए छोड़ देते हैं,
अब वो चीज जो है कवर करते हो पहले तो कि आपके पास आपका विकेट कीपर, आपके पास आपके बॉलर्स, आपके स्ट्राइक बॉलर्स, आपके बैट्समैन में कौन पेस कौन स्पिन के किस तरह के बॉलिंग बैटिंग ऑप्शंस हैं। आप यहां पर कर क्या रहे थे? कुछ नहीं कर रहे थे। गौतम गंभीर ने एक चीज दिमाग में बैठाई हुई है कि एक्सपेरिमेंट्स ही एक्सपेरिमेंट्स होंगे। यस, इस तरह की श्रीलंका की टीम एक्सपेरिमेंट्स के बावजूद आपको जीतना चाहिए था। एक अभी मैं कमेंट देकर आया हूं इस वीडियो को बनाने से पहले कि श्रीलंका जो है टॉस जीत जाता थी जी, इसलिए वो जो है जीत गए। श्रीलंका ने पिचेस इस हिसाब से बनाई हैं जी, भाई बच्चे नहीं खेलने गए हैं वहां पे, इंडिया की टॉप साइड खेलने गई है। इसमें सिर्फ एक बुमराह को छोड़ दो, उसके अलावा सभी वो प्लेयर्स अवेलेबल हैं जो रेगुलर इंडिया के लिए खेलते हैं। और शायद इसीलिए गौतम गंभीर इसी हार से डर रहे थे, इसीलिए जो है छुट्टियों से बुलाया था सीनियर्स को कि भाई यहां पर मुझे एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने हैं। बट आपने वो सीनियर्स को तो बुला लिया, अब मुझे लग रहा है कहीं जिद से तो नहीं बुलाया, बट चलो मान लेते हैं अच्छी नीयत से बुलाया होगा कि मुझे जो है फ्रंट टीम चाहिए अपनी। बट उस फ्रंट टीम ने तुमने किया क्या? आपने केएल राहुल को जो है सेटल जो है अनसेटल किया हुआ है, जबकि पहले नंबर पर जगह शायद जो है पंत की बनती थी, ये मुझे लगता है। उसके बाद जो है आपकी स्पिन में प्रॉब्लम आ रही है और आपने जो है बैटिंग में आपकी प्रॉब्लम आ रही है। आपने 9 नंबर पर 10 नंबर पर, अब 11 नंबर पर ही खिला लो यार बैट्समैन पूरे। बॉलर्स की क्या जरूरत है? बॉलिंग की जब जरूरत आती है आपके फ्रंट लाइनर जो है बॉलिंग में ओवर्स बचे रहते हैं, आप जो है पार्ट टाइमर से बॉल डलवा रहे हो। व्हाट फॉर ये सब चीजें जो हैं, ये एक्सपेरिमेंट्स जो हैं जब सक्सेसफुल हो जाते हैं बहुत तारीफें की जा सकती हैं, बट ये वो भी अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक्सपेरिमेंट्स वो करो, जैसे एक ऑप्शन मैंने बताया कि शिवम दुबे के साथ आप एक्सपेरिमेंट्स करो, बट उसके साथ आपको पता होना चाहिए बैटिंग में अगर शिवम दुबे के साथ एक्सपेरिमेंट करना है 6 7 8 तक उसे एक्सपेरिमेंट करो, बॉलिंग में करना है तो इस तरह करो। सिमिलर अक्सर के साथ आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो 6 7 8 पर करो बैटिंग नंबर पर, उसे जो है नंबर 4 पर, नंबर 3 पर, नंबर 5 पर कर कोई कतई फायदा नहीं होने वाला। आप टॉप ऑर्डर में देखो, आप टॉप ऑर्डर में विराट कोहली और शुभमन गिल जैसे 2 बंदे 3 में नहीं रख सकते रोहित शर्मा के साथ। आपको वहां पर एक बल्लेबाजी चाहिए वहां पर, या वो शुभमन गिल हो सकता है या वो विराट कोहली हो सकता है। लुकिंग एट द स्टैट्स, लुकिंग एट द रिकॉर्ड्स, लुकिंग एट द परफॉर्मेंसेस, वहां पर विराट कोहली अभी है और रहेगा। जब विराट कोहली रिटायर होगा या विराट कोहली हटेगा उस पोजीशन से, तब आप शुभमन गिल और वहां से गायकवाड़ को जो है टेस्ट कर सकते हो उस नंबर पर। बट आपको ये मेक श्योर करना होगा कि जैसे एग्जांपल के तौर पर कभी केएल राहुल ओपनिंग करता था, वहां पर उसकी जगह जो है कच्ची हो गई तो आपने उसे मिडिल ऑर्डर पर डाल दिया। अब यहां से उसे जो है मिडिल ऑर्डर पर जब उसकी कच्ची हो गई आपने उसे विकेट कीपर बना दिया। सिमिलर जो है आपका शुभमन गिल की जगह ओपनिंग में नहीं बनती है, डिस्पाइट उसने 200 खड़ा किया हुआ। बॉस, बात 200 मारने की नहीं है, बात है रोहित शर्मा को कॉम्प्लीमेंट देने की, रोहित शर्मा के साथ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाकर उस इंपैक्ट से खेलने की, क्योंकि नंबर 3 पर विराट कोहली है वहां पर। तो आपके ओपनर्स जो है डिस्ट्रक्टिव होने चाहिए, एक इनिंग को कंस्ट्रक्टिव करने वाले होने चाहिए और एक बंदे के ऊपर जो है प्रेशर ना डालने वाले होने चाहिए। इस केस में वही हो रहा है। ओपनिंग हमेशा अच्छी लग रही है, इसलिए जो है शुभमन गिल के जो है ज्यादा बात नहीं हो रही है। लास्ट वीडियो में मैंने शुभमन गिल के ऊपर बहुत बात की है, तो आप जो है रेफरेंस के लिए वो देख लेना। यहां पर मेजर कॉज ऑफ कंसर्न है आपका मिडिल ऑर्डर। अब अगर आपने 2 मैचेस खिला लिए थे केएल राहुल को, तीसरा मैच खिलाकर डू और डाई वाली सिचुएशन में अपने लिए सोच लेते कि अगर केएल राहुल यहां पर भी डिसअपॉइंटिंग करेगा तो नेक्स्ट सीरीज में, हालांकि नेक्स्ट सीरीज बहुत बाद में है, बट आप नेक्स्ट बार जो है केएल राहुल को कंसीडर नहीं करोगे। बट वही बात है ना, शेट्टियों का जवाई और आंखों का तारा और सबका दुलारा, उसे आपने डालना ही डालना है किसी भी तरह। सो बस आपको जो है किसी भी तरह जो है प्रोटेक्ट कर लिया तीसरे मैच से। पंत की फेलियर आ गई, अब नेक्स्ट मैच में आप कह सकते हो पंत ने कौन सा रन मारे थे लास्ट मैच में, और आप अगर आपको लग रहा है पंत सुटेबल नहीं है, आपका केएल राहुल सुटेबल नहीं है, एक फुल फ्लैश जो है आपको संजू सैमसन को चांस देना चाहिए, ध्रुव जुरेल वहां पर बैठा है उसे चांस देना चाहिए। सो एक्सपेरिमेंट्स करो, बट एक्सपेरिमेंट्स ढंग के दिमाग के करो। और इतनी बड़ी बेइज्जती और इतनी बड़ी शर्मनाक हार जो श्रीलंका के अगेंस्ट हुई है, इसमें कोई आप जो है एक्सक्यूजेस नहीं ला सकते। इसमें यह नहीं कह सकते पिचेस ऐसी थी, वेदर ऐसा था, ये ऐसा था वैसा नहीं। बच्चे खेलने नहीं गए थे बॉस मोहल्ले के या गली के, वहां पर टॉप इंटरनेशनल बीसीसीआई की टीम के प्लेयर्स खेलने गए थे। रोहित शर्मा जिसमें कप्तान हो, विराट कोहली जिसमें नंबर 3 हो, आपका गौतम गंभीर जिसमें कोच हो, इससे ज्यादा
खतरनाक कॉम्बिनेशन ना आपके पास है ना शायद होगा, और आप उस लाइनअप से जो है हारे हैं श्रीलंका की, जिसका अता पता ठिकाना नहीं है, जो रेगुलर फ्रंट लाइनर्स भी शायद हैं या नहीं है किसी को नहीं पता है। आप उस जगह पर जाकर हारे हो जहां से आप 25-30 सालों में कभी हारे नहीं थे, तो जस्ट इमेजिन। और उस वक्त में तो आप ये नहीं कह सकते, वहां पर तब स्पिनिंग पिचेस नहीं होती थी। मुरलीधरन याद होगा, चर्मिंडा वास, फर्नांडो, मलिंगा, इस तरह के गेंदबाज थे ये पिछले इतिहास में श्रीलंका के, और वहां पर आप स्टिल जीते हो, जीते हो, जीते हो, जीते हो। यहां पर ऐसा कौन सा जो है मुरलीधरन आपके सामने बॉल डाल रहा था? यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी एक पोल खुली है कि आप स्पिन जो है नहीं खेल पा रहे हो। स्टार्टिंग में स्पिन नहीं खेल पा रहे थे, और थर्ड में तो मैं सीरियसली कह रहा हूं, पिच श्रीलंका की जब शुरू हुई थी बैटिंग, पिच बहुत पाटा थी, नो डाउट अबाउट इट। इंडिया टीम की यस अंडर लाइट्स प्रॉब्लम आई है, बट इंडिया टीम जो है सीधी सीधी बॉलों में आउट हुए हैं। उसमें से आप मेजॉरिटी प्लेयर्स ले लो, वहां पर स्पिन की वजह से आप आउट नहीं हुए हो, आप स्पिन की एंटीसिपेशन से आउट हुए हो। और स्पिन की एंटीसिपेशन, जो क्रिकेट खेला है, जो क्रिकेट देखता है, जो समझता है, वो आप जानते हो कि अगर आप स्पिन को जो है नहीं भाप पा रहे हो तो आपकी विकेट गिरती है, बट अगर आप स्पिन की एंटीसिपेशन में ये कर रहे हो। एक लेजेंड ने जो है बहुत पहले कहा था, आई थिंक सुनील गावस्कर ने कहा था, और मैं मानता हूं इस चीज को, अगर आपको स्पिन नहीं समझ आ रही है, यस प्रॉब्लम्स बहुत होने वाली हैं फिर, बट अगर आपको स्पिन समझ नहीं आ रही है, हर बॉल विकेट को बचाने के लिए करो। विकेट पे आएगी तब तुम आउट होगे, चाहे वो एलबीडब्ल्यू हो, चाहे वो क्लीन बोल्ड हो। रेहान प्रयाग का देखा ना एक्सपीरियंस, आप तो कह रहे थे कि डोमेस्टिक प्लेयर्स को बहुत अच्छा खेलना आता है, रेहान प्रयाग तो अभी अभी ताजा ताजा डोमेस्टिक से गया है, देख लो क्या आता है। यहां पर वही बात, आपको बैक टू बेसिक्स होना चाहिए था। आपको पता है स्पिन प्रॉब्लम दे रही है, तो स्पिन में सिंपल सी बात है, आपको हर बॉल विकेटों को बचाने के लिए खेलनी चाहिए थी। आप जो है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि आप दिखने में बुरा लगोगे और आपकी सो कॉल्ड वर्ल्ड क्लास जो है इमेज खराब हो जाएगी, देखो इन्हें स्पिन नहीं खेलने आ रही, भाई वो फिर भी चलता अगर तुम्हारी विकेट बची रहती। वो देखा था ना अय्यर किस तरह जो है मछली जो है जैसे पानी बेन तड़पती है वैसे तड़प रहा था, कभी रिवर्स भी मारने की कोशिश कर रहा है, कभी विकेटें छोड़कर मारने की कोशिश कर रहा है। व्हाट फॉर यार, तुम तो बहुत अच्छे स्पिनर के प्लेयर्स थे, तुम्हारे लिए तो इस बार स्पिन भी नहीं हो रही थी ये, तुम सीधी बॉल आती आती जो है आउट हुए हो मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि ये स्पिन होएगी। यार ये दिमागी फतूर क्या कर कर बैठे हो। ड्रेसिंग रूम इसका पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। आई एम नॉट सेइंग फॉर अ बिट कि इसमें बैट्समैन का, इसमें प्लेयर्स का कसूर नहीं है, बट ड्रेसिंग रूम का सबसे बड़ा कसूर है। गौतम गंभीर का ये जो तुक्के वाला एरर स्टार्ट हुआ है, मे गॉड हेल्प अस कि ये जो है फ्यूचर में हम जीते हैं, अच्छा करें, ये अच्छा करेंगे तो हम सेलिब्रेट भी करेंगे। बट यहां पर जो गलतियां हुई हैं सिर्फ इस उम्मीद में कि आगे अच्छा होगा, ये होगा, वो होगा, हम ये गलतियों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और मैं पूरी तरह से रोहित शर्मा एज अ कैप्टन फेल हुए हैं क्या? मुझे नहीं लगता। एज अ बैट्समैन फेल हुए हैं? मुझे नहीं लगता। मिडल ऑर्डर, अब रोहित शर्मा की कैप्टनसी तब फेल मानी जाएगी अगर गौतम गंभीर का वो एरा सो कॉल्ड जो इतना पंप्ड अप ना हुआ होता। बट यहां पर गौतम गंभीर का एरा पूरी तरह से पंप्ड अप है, और गौतम गंभीर की पूरी गंभीर रिस्पॉन्सिबिलिटी मानी जाएगी जब आप इस तरह के टैक्टिकल मिस्टेक्स करते हो, जब इस तरह के आड़ू ताड़ू जो है आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो, जब इस तरह जो है आप टीम को बनाने की बजाय आप कुछ भी कर रहे होते हो। एक सिंपल सा जो है प्ले करना है यहां पर, या करना था शुड ऐसे, क्योंकि अब तो चिड़िया चुग गई खेत। वो सिंपल सा प्ले ये करना था कि आपके पास 5-6 ऑलरेडी बॉलिंग ऑप्शन है, वो सभी वैरायटी वाले ऑप्शंस हैं। अगर उन्हें विकेट नहीं मिल रही है, उन्हें डिसिप्लिन सिखाओ, उन्हें सिखाओ कि किस तरह जो है आप इकोनॉमिकली ठीक रहो। नंबर 2, आप अगर आपके पास 5, 6, 7 बॉलर जो भी हैं, आप वहीं पर रिस्ट्रिक्टेड रहो और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं। नेक्स्ट टाइम और बॉलर्स लाकर एक्सपेरिमेंट करो। जबरदस्ती बैट्समैन को बॉलर बनाने की फिलहाल कोशिश मत करो, क्योंकि आपकी बॉलिंग में वैरायटी है। एक बैट्समैन को बॉलिंग तब डालनी पड़ती है जब आपके पास वैरायटी नहीं होती है। सिमिलर आपको बैटिंग में जो है सबसे पहले काउंटर करना चाहिए था अपना ओपनिंग में आपको कोई भी जो है बता देगा कि आपका शुभमन गिल एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहा है रोहित शर्मा के ऊपर, आपको वो करेक्ट करना चाहिए था। मिडिल ऑर्डर को साफ कहना चाहिए था कि भाई ये तुम्हारी गलती है, स्पिन से यहां पर अगर तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है कोई बात नहीं, इसकी स्ट्रेटेजी ये है। अब अगर मुझे ये स्ट्रेटेजी पता है कि विकेटों को बचाओ, इंस्टेड ऑफ स्पिन के लिए खेलो,
हर बॉल जो है विकेट पे आने के लिए उस हिसाब से खेलो। तो गौतम गंभीर तो मतलब किस लेवल पर खेलता है आपको पता है। तो बैक टू बेसिक्स, ये बेसिक चीजें हैं। और हमारे बंदे जो हैं जब ये खेल नहीं पा रहे थे, इनका क्या शॉट था, रिलीज शॉट मारो, आड़े टेढ़ी शॉट मारो, बैट को सीधा खेलो। अब ये मैं नहीं बताने वाला इन्हें, ना मैं बता सकता हूं, ना मेरी हैसियत है, ना मैं कुछ, बट मैं एज अ फैन तो ये मान सकता हूं ना बॉस कि यार ये तो बेसिक्स हैं। जब आपको बॉल समझ नहीं आ रही है, आप स्ट्रेट खेलो। आप कहोगे स्ट्रेट खेलोगे, बॉल आपको समझ नहीं आ रही है, कैसे खेलोगे? यही कह रहा हूं, क्योंकि आप विकेट को बचाने के लिए खेलो। विकेट पर हर बॉल मानो कि विकेट पर आ रही है, विकेट पर आ रही है मतलब आपके पैड्स पर आ रही है, उसे सीधा खेल कर देखो, आप कंपैरेटिवली फिर भी अच्छा कर लोगे। ये मार कुटाई वाला काम रोहित शर्मा अच्छा कर रहा है, उसे करने दो, उसकी रीस मत करो। विराट कोहली तो खुद, विराट कोहली की विकेट देखिए ना, सीधी बॉल खाई है भाई पैड पर, वो रेयान पराग सीधी विकेटों पर ले गया, वो अय्यर आड़ा टेढ़ा शॉट खेल रहा है। केएल राहुल ने जिंदगी भर जो है प्रेशर गेम्स में जो है रिलीज शॉट नहीं खेला होगा, और जब जो है कोई प्रेशर नहीं है, बस एक सिंगल करके निकालना है, वहां पर भाई साहब रिलीज शॉट मार रहे हैं। दैट टेल्स यू कि ड्रेसिंग रूम का दिमाग जो है प्लेयर्स के साथ खराब हुआ पड़ा है, उसे ठीक करो भाई। और ये जो इतना बड़ा मतलब मनहूस कांड कर गए हो, इसे अब कैसे ये जो है समेटेंगे वापस, आई हैव नो वर्ड्स फॉर इट। और ये एक बहुत ह्यूमिलिएटिंग, एक बहुत इंसल्टिंग हार है। इसलिए नहीं कि आप श्रीलंका से हार गए हो, बल्कि इसलिए कि आप अपनी इतनी बेस्ट स्टाइल लेकर जो है बेसिक्स को नहीं कर पाए हो और चले हो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट्स करने। तो उम्मीद है आप आगे से एक्सपेरिमेंट अगर करोगे तो ढंग के लॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स करोगे और टीम को शर्म आएगी। और T20 एक तुक्का क्रिकेट होता है, उसमें पावर हिटिंग के अलावा एक दो प्लेयर्स की स्टैंड आउट परफॉर्मेंसेस मैच पलट सकती है। 50 ओवर्स में हम राजा थे बॉस, 50 ओवर हमारी गेम थी, उसमें हारना इट इज हर्टफुल। तो आई होप गौतम गंभीर जी इससे नोट्स लेंगे और आगे एक्सपेरिमेंट्स करो, जरूर करो, बट एक्सपेरिमेंट्स वो करो जिसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन भी हो, जिसकी जरूरत भी हो, और प्लीज आड़े टेढ़े मतलब समझ आओ यार। मेरे पास आउट ऑफ वर्ड्स हैं, मेरे पता वो मीम्स भी जो है आज कम पड़ गई हैं। ओ भाई मुझे मारो, मुझे मारो, ये क्या देख लिया यार, ये वाली मीम दिमाग में आती है, उठा ले रे उठा ले, मेरे को नहीं रे, ठीक है, वो वाली मीम याद आती है। आई मीन मीम्स का तो भंडार लगा होगा कि मतलब क्या कर गए हो यार, अनबिलीवेबल। और T20 में मैं बता रहा हूं 15-15 ओवर तक श्रीलंका हमेशा जीत रही थी, एंड में आते आते किस्मत थी, बचकर निकल गए। यहां पर वो किस्मत नहीं थी, क्यों? क्योंकि ये एक एक्चुअली मर्दों वाला फॉर्मेट है, एक्चुअली एक ढंग का फॉर्मेट है। टेस्ट मैचेस में वी विल सी, अगर इस तरह की पिचेस इन्हें टेस्ट मैचेस में, एक चीज और इन्हें जो है आई थिंक पूरी दुनिया को इन्होंने बता दिया है, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो श्रीलंका हो, चाहे वो और टीमें हो, अगर वो स्पिनिंग पिचेस बना सकती हैं भाई, ये फंस सकते हैं उसमें। एक दो ढंग के स्पिनर्स जो हैं इन्हें जो है ले डूबेंगे। तो इस चीज का नोट करना पड़ेगा। सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर आपको, और हाँ ये नहीं है आप कह सकते कि इन्हें स्पिन खेलनी नहीं आती, अगर आपको फॉर द टाइम बिंग आउट ऑफ प्रैक्टिस हुए पड़े हो, मैं ये नहीं कहूंगा जाकर जो है डोमेस्टिक क्रिकेट खेल लो, बिकॉज वहां पर नहीं आप शायद जो है उस माइंडसेट में आ पाओगे। आपने खेलना ही है, आप पहले अपना टाइम लेना सीखो। आप 50 ओवर टेस्ट मैचेस में आपको बहुत टाइम मिलेगा, और वही बेसिक जो एक लेजेंड ने बताया था, समझाया था कि स्पिन नहीं समझ आ रही है तो विकेट को पहले बचाओ, अंदर आती बॉल को खेलो, आपकी आय अपने आप लग जाएगी उसमें, और आप जो है बॉल समझना शुरू कर दोगे। यहां पर आप देखो 100 रन जो है 15-15 ओवर में बनाकर खड़े थे हमारी टीम, तो दैट मींस वो अग्रेशन के ऊपर जो है रिलीज शॉट, या इन्हें ऐसा लग रहा था कि भाई ये तो श्रीलंका है, इसे तो उठा के पटकेंगे, ये कैसे हमारी ऊपर डोमिनेटिंग हो सकती है। वही ले डूबी। वो कहते हैं ना छोटा तीर घाव करे गंभीर, ये वो छोटे तीर ने तो गंभीर घाव कर दिया है, और गंभीर जो है तितर हो गया है। अब एक चीज इसमें अच्छी भी ये है कि शायद गौतम गंभीर को अकल आएगी, और शायद एक चीज ये भी है, जो गौतम गंभीर को बहुत सर पर चढ़ाया हुआ था ना सबने कि गौतम गंभीर का एरा पता नहीं क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा, अब नेक्स्ट बार जो है उम्मीदें कम होंगी और शायद काम ज्यादा होंगे। आप मुझे अपनी राय जरूर बताइए। बाकी हम यहां पर एज अ क्रिकेट फैन बातें करते हैं। अगर आप भी हैं क्रिकेट फैन, कम जॉइन मी, सब्सक्राइब द चैनल।